किसी शख्स के अपराध की दुनिया में कदम रखने के बहुत से कारण होते हैं, गरीबी, मानसिक बीमारी या फिर मजबूरी। लेकिन कई बार पैसा और ताकत भी इंसान को क्राइम की दुनिया में धकेलने के लिए काफी होता है। यही वजह रहती है कि अक्सर कई बड़े नेताओं पर संगीन आरोप लगते रहते हैं और ये आरोप रेप और हत्या से लेकर कई तरह के होते हैं। आजकल इसी तरह का एक मामला मीडिया में सुर्खियों का कारण बना हुआ है। आप जानते ही होंगे कि फिलहाल देश में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आए दिन तमाम नेताओं को लेकर कई तरह की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, जिसे पहले भुनाया जाता है लेकिन फिर भुला भी दिया जाता है। लेकिन ये मामला काफी अलग और काफी सनसनीखेज है, क्योंकि यहाँ ना तो विक्टिम कोई एक है और ना ही आरोपी कोई आम शख्स है। क्या है पॉलिटिकल क्राइम की ये कहानी? चलिए शुरू करते हैं। 26 अप्रैल 2024 यानी लोकसभा चुनाव से एक दिन पहले कर्नाटक के हासन इलाके में सैकड़ों पेन ड्राइव बांटे गए। रिपोर्ट्स हैं कि इन पेन ड्राइव में 2900 से ज्यादा वीडियोस हैं और ये वीडियोस कथित तौर पर 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना ने खुद रिकॉर्ड किए हैं। आप में से कुछ लोग इस नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन सीट से जेडीएस पार्टी के सांसद हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। तो अब सवाल है कि इन वीडियोस में आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते इस कदर भूचाल आ गया है, कर्नाटक की राजनीति में इस कदर हल्ला मच गया है। दरअसल इन वीडियो में हाउस हेल्प से लेकर पार्टी वर्कर्स और कई बड़े ओहदे पर बैठी कुछ औरतें भी दिखाई दे रही हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि लगभग सभी औरतें उन्हें छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन ना तो ये वीडियो शूट होना बंद होता है और ना ही उन औरतों का उत्पीड़न बंद हो रहा है। इसे कुछ लोग स्टेट यानी कर्नाटक में तो कुछ लोग पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बता रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कुछ लोगों को ये सारे पेन ड्राइव हाथों हाथ बांटे गए, लेकिन साथ साथ इन पेन ड्राइव्स में जो वीडियोस थी उन्हें सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गए और इसके बाद वुमेन्स कमीशन यानी महिला आयोग ने मुख्यमंत्री और पुलिस को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और जिन लोगों ने ये वीडियो बांटे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। मीडिया में केस गरमाने लगा, लोग इसे लेकर ट्वीट करने लगे। सोशल मीडिया पर ये सब कुछ वायरल होने लगा तो स्टेट गवर्नमेंट ने मामला अपने हाथ में लिया और एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जो इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। अब अगले दिन वोटिंग होनी थी, लेकिन इसी बीच प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए, जिसके बाद मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। आरोप लगने लगे कि बीजेपी और जेडीएस ने प्रज्वल को बचाने के लिए उन्हें देश से बाहर भेज दिया है। दरअसल कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन विपक्ष में बीजेपी और जेडीएस शामिल हैं और दोनों साथ मिलकर इस बार इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा है कि प्रज्वल भागे नहीं हैं और उनकी ये फॉरेन ट्रिप पहले से ही प्लान थी। उन्होंने कहा कि प्रज्वल को तो पता ही नहीं था कि FIR होने वाली है और सरकार इस मामले में SIT बना देगी। हालांकि फिलहाल इन सब के बीच प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। हालांकि यहाँ एक और बात सामने आ रही है कि एक बीजेपी लीडर जिनका नाम देवराजे गौड़ा है, उन्होंने दिसंबर 2023 में पहले ही बीजेपी को वार्निंग दे दी थी कि प्रज्वल और उसके परिवार के खिलाफ कई तरह के आरोप लग रहे हैं और खुद उन्होंने चिट्ठी लिखकर बाकायदा बताया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव भी है जिसमें कम से कम 2900 से ज्यादा वीडियोस हैं, जिसमें प्रज्वल औरतों को ब्लैकमेल करते और उनके साथ गलत काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेन ड्राइव के अलावा भी ये पूरा मामला रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की FIR से सामने आया। विक्टिम ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि ये हाउस हेल्प HD रेवन्ना की पत्नी की रिश्तेदार भी है। उसने बताया है कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में उसे बुलाकर उसकी साड़ी की पिन निकाल देते थे और फिर उसका यौन शोषण करते थे, उसे जान से मारने की धमकी देते थे। उसने ये भी कहा कि किचन में काम करने वाली औरतों को प्रज्वल अक्सर छेड़ा करते थे, कभी पीछे से आकर छू देते थे तो कभी जबरदस्ती उन्हें गले लगाते थे। हाउस हेल्प ने एक और बहुत बड़ा आरोप प्रज्वल पर लगाया है। उसने कहा है कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल करते थे और गंदे गंदे इशारे करते थे, उसके साथ फ्लर्ट करते थे और उसके साथ गंदी हरकतों को ऑनलाइन इस वीडियो कॉल पर करते थे। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है। वहीं फिलहाल JDS का कहना है कि ये वीडियो फेक है और ये खबर भी फेक है। HD रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना किसी भी तरह से ऐसे किसी सेक्स स्कैंडल का हिस्सा नहीं है। उनका कहना है कि इन सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है और ये बात भी जल्द ही वो सब प्रूव करेंगे। प्रज्वल का भी कहना है कि उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है और इलेक्शन के टाइम इस तरह की वीडियो का सामने आना एक बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि फिलहाल SIT इस मामले की जांच में जुट गई है। इन सभी वीडियो को जांचा जा रहा है कि ये सारी वीडियो असली हैं कि मॉर्फ्ड हैं, यानी कि एडिटेड हैं, और इस कहानी से जुड़े एक एक शख्स को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो इस केस में आगे क्या कुछ होगा उसके लिए हमें और आपको इंतजार तो करना होगा, लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है और आपको क्या लगता है, क्या वाकई प्रज्वल और उनके पिता इस मामले में गुनहगार हो सकते हैं या फिर ये सब कुछ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।